नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त लाइव आने का काफ़ी दिनों से आप लोगों से बातचीत भी नहीं हुई। लाइव आने का कि आज हम सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे कि जो इस वक्त हमारे समाज में चल रहा है, जो हमारी सिटीज़ में चल रहा है, चल क्या रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या दिखाती है, गवर्नमेंट क्या दिखाती है, एलजी इंतजामिया क्या दिखाती है और चलता क्या है रियल ग्राउंड लेवल पे। अब काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो कि 1 महीने तक क्लीन इंडिया का वगैरह समस्या वगैरह साफ़ सफाई का वो कर रहे हैं, साफ़ सफाई हर जगह कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, आगे एलजी इंतजामिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि सफाई हो रही है। आप मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जब जहाँ की सिटीज़ क्लीन नहीं है, इस वक्त मैं स्पेशली एमसीटी डोडा को ले लूँ, एमसीटी डोडा की बात करूँ मैं तो एमसीटी डोडा तो काफ़ी हमें देखने को मिलता है, बोलती है कि आप ऐसा करो, गंद नहीं मचाओ, ये वो। आई थिंक एक बंदे का मैं वो एम्प्लॉय है वहाँ का, उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने कहीं एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि लोग जी 10 बजे सोते हैं या 10 बजे या 11-12 बजे उठते हैं, उसके बाद गंद डालते हैं, लेकिन 12 बजे तक हमारे स्वीपर जितनी भी है पूरी सिटी को क्लीन कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि और एमसीटी डोडा ईओ के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हर जगह पे हमारे डस्टबिन अवेलेबल है, लेकिन आपको सिटी में कहीं डस्टबिन नहीं दिखेगा। अब रियल ग्राउंड लेवल क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। एमसीटी डोडा के स्वीपर कभी कभार आपको आएंगे, वो भी गिने चुने। और जहाँ तक सफाई के मैं बात करूँ कि 12 बजे कोई ये अपनी गलती पब्लिक के ऊपर न डालें, 12 बजे कोई नहीं उठता है। हाँ, एक टाइम है कि एमसीटी डोडा के स्वीपर्स का कोई टाइम नहीं है, एमसीटी डोडा स्वीपर्स का कोई टाइम नहीं है। तो एमसीटी डोडा के ईओ हो या चेयरमैन हो या बाकी हो, वो इतना वाच नहीं करते हैं कि हमारे स्वीपर्स को क्या करना चाहिए, हमारे स्वीपर को कहाँ पे भेजना है, क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्या सफाई होनी चाहिए। वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी कुर्सियों पे अंदर बैठ के वहाँ से हुक्म चलाते हैं, सीधी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के। भाई साहब, अगर आप ईओ हो, आपको एमसीटी के लिए पहुंचने के लिए रखा है, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इस सिटी की क्या हालत है, क्या सिटी सुधी। एक रास्ता इधर पता नहीं कौन सा वार्ड है, इधर गैस एजेंसी से ऊपर से मैं बात करूं, काफ़ी टाइम हो चुका उस रास्ते को वो नहीं बना, इतने साल हो गए। आप मुझे बोलें इस इतनी फंड्स अगर एमसीटी में आती है, आप क्यों नहीं वो लगाते हो वहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं लगती है वो। बाद में ब्लेम पब्लिक को, क्योंकि मैं एक अभी जस्ट मैं इंटरव्यू देख रहा था, बोल रहे थे वो कहीं देख रहे थे, मैं बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद जी पब्लिक ऐसा करती, पब्लिक वैसा करती है। लेकिन भाई साहब, अगर आप पब्लिक ऐसा करती है, अगर पब्लिक करे भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साफ सफाई करना, क्योंकि सैलरी उस चीज़ की मिलती है। लेकिन गलियों में अगर हम देखें ना, इतनी गंद मची हुई होती है, ये ऐसे ड्रामा जो इस वक्त हर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज, चाहे एमसीटी के द्वारा भी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया गया, हमने जी अपने भारत को साफ रखना है, अपनी सिटी को साफ रखना है। आप मुझे बोलें क्या सिटी साफ है कि ये दिखाने के लिए, एलजी इंतजामिया को दिखाने के लिए कि आज़ादी का उत्सव देखो हम कैसे मना रहे हैं, कितना अच्छा काम हमारे ऑफिसर लोग कर रहे हैं, लेकिन वैसा ग्राउंड लेवल पे देखेंगे शून्य, बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं दिखेगा आपको। और एमसीटी डोडा के वो जो इस वक्त बोलेंगे, एक गाड़ी होती है एमसीटी डोडा में, गाड़ियों की भी कमी है, एक गाड़ी है कि 2 गाड़ियाँ हैं, बाद में जेसीबी पता नहीं लगता है मुझे, किसी ठेकेदार से लेके आते होंगे वो, आई नो यू नो व्हाट, कि एक हो भी सकती है। लेकिन एमसीटी डोडा के स्वीपर 8:30 या 9 बजे के करीब स्टार्ट हो जाते हैं सफाई करने, जहाँ तक कि ईओ डोडा 8 या 9 या हद से 10 बजे तक हमारी सिटी क्लीन होती है। लेकिन 10 बजे तक क्लीन क्या, बस 10 बजे वो स्वीपर आते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और एलजी इंतजामिया से कि आप देखें प्रॉपर तरीके से वर्क क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा है। इतना कोविड दिन ब दिन चल रहा है, फैल रहा है, इतना कोविड है, उसके बावजूद हमें हर गली में गंद दिखने को मिलती है। कोई गली देखेंगे 10 साल से टाइलें नहीं लगी हैं, वैसे वैसे वार्ड हमने देखे, वैसे ड्रेनेज सिस्टम देखे, किसी के घर के अंदर पानी जा रहा है, किसी के खेती चले गया पानी से। आप मार्केट आते हो, 2 दिन पहले की बात करूं, ये सामने भरत रोड की बात करूं, मैं कहीं नाई की शॉप पे जाना था, लेकिन कैसे जाऊं, वहाँ पे नाली और नाली ओवरफुल थी, बिल्कुल ओवरफुल थी। मैं बाल कटाने अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे, वो मैं विजुअल में आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि आप एमसीटी
को वॉच करें अच्छे से, देखें एमसीटी वर्क कर रही है या नहीं। और ईओ को भी, एमसीटी को और चेयरमैन को भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक काम करें, आप जल्द से जल्द देखें कि चल क्या रहा है। और सफाई वगैरह, ये जो हमें काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, झंडे लहराए जाते हैं, सफाई ये करो। और जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जो हैं, आप वहाँ की नालियों का हाल देखें। क्या स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा वो लग रहा है किसी दिन से, मतलब इतने सालों से क्या कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को फंड्स नहीं आई? क्या वहाँ पे कोई फंड्स नहीं आई? क्या स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को घास नहीं लगाया जाना चाहिए? वहाँ पे भी नहीं है। इधर उधर से सफाई करके उन नालियों में डालते हैं। एमसीटी डोडा ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट बार बार रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि आप जल्द से जल्द इस मैटर को देखें। और एमसीटी के जो भी बड़े अफसरान हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो यहाँ ईओ हो, आप जल्द से जल्द देखें। कोई कमी आ रही है, अगर आपके पास जेसीबी नहीं है, गाड़ी नहीं है, और आपकी गाड़ी, हम बात करें, आपकी गाड़ी पहुँचती नहीं है। कभी आपकी गाड़ी 2 बजे निकलती है, कभी मैं बात करूं, कभी एक महीने में 2 बजे आती है, कभी 12 बजे आती है, कभी 1, यानी आपका खुद का पूरा टाइम नहीं है। आप मुझे बोलें, आप पब्लिक पे ब्लेम तो कर रहे हो कि पब्लिक 12 बजे उठती है। आप मुझे बताएं, अगर 12 बजे पब्लिक उठती है, आप अगर बाज़ाब्ता 10 बजे हर महीने में गाड़ी जाएगी, पब्लिक खड़ी रहेगी वहाँ पे, पब्लिक वहाँ पे खड़ी रहेगी, 10 बजे अगर जाएगी, यहाँ 11 बजे फिक्स टाइम कीजिए आप। ये नहीं कि आपको जब मर्जी आए, कभी आप किसी मेले में 4 बजे जाओगे। आप मुझे बोलें, सारे मुलाजिम हैं, कोई मजदूर हैं, इस वक्त को हारे एक एम्प्लॉय अपने गेट पे लिफाफा लेके तो खड़ा नहीं रहेगा कि एमसीटी डोडा की गाड़ी कब आएगी तो हम उसमें गंद डालेंगे। ऐसे खड़ा मत रहेगा वो, उसको ड्यूटी जाना है, उसको 9 बजे से पहले ड्यूटी जाना है। लेकिन ऐसा नहीं, कभी 12 गाड़ी आपकी पहुँचेगी, कभी 10 बजे गाड़ी पहुँचेगी, कभी गाड़ी तो आती ही नहीं है। अपनी गलतियाँ एमसीटी डोडा पब्लिक पे थोप रही है। सीधी मेरी रिक्वेस्ट है, आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए जैसे होना चाहिए, क्योंकि सैलरी आप लोगों को मिलती है। बिल्कुल चलना वैसी गलियां में आपको, अब मेरा विजिटिंग कंटिन्यू हर वार्ड में रहेगा, देखूंगा मैं किस वार्ड की क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम में सिर्फ प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के सामने हम प्रॉब्लम लाते हैं। ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा अवेयर नहीं है इस चीज़ से, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा अवेयर है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता है। सिर्फ इनको दिखाना है, जताना है, आज़ादी का ये करो, वहाँ पे कैंपेन करो, वहाँ पे फूल डालो, ऐसा करो वैसा करो, सिर्फ शो अप सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हैं। लेकिन वायरल नहीं, अगर आपने वायरल होना, आप ग्राउंड लेवल पे अच्छे से काम कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, आप अच्छे से काम कीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी जस्ट में आया कि इसी मुद्दे पे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ के एक एमसीटी के एम्प्लॉय हैं, तो वो दे रहे स्टेटमेंट की 12 बजे पब्लिक उठती है, गंद फेंकती है ना। जब आपकी गाड़ी टाइम की नहीं पहुंचेगी, पब्लिक ने क्या करना है? आप वो खड़ी तो पब्लिक वहाँ आपके लिए रहेगी नहीं। एक बंदे को ड्यूटी जाना है, 9 बजे से पहले वो ड्यूटी निकलता है। हाँ, इतना कर सकता है कि वो अपने गेट पे गंद रख सकता है। एमसीटी के स्वीपर्स के लिए मेरा मैसेज है कि जिस गेट पे, जहाँ पे आपको, हाँ आप यही कर, ऑप्शन ही एक ही है कि गेट पे अपने घरों से गंद निकाल के गेट पे यहाँ गली में रख लो, फिर एमसीटी डोडा के स्वीपर उठाएंगे। क्योंकि एक बंदे को अगर ड्यूटी जाना है, वो थोड़ी पूरे दिन लिफाफा पकड़ के गेट पर रहेगा कि एमसीटी के स्वीपर साहब कब आएंगे तो हम उस पर गंद देंगे। और फर्स्टली ईओ डोडा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप मुझे बोलें कि आपके पास इतनी फंड्सें आई, इतने डस्टबिन आए, क्या वो डस्टबिन टाउन हॉल में रखने के लिए हैं या लोगों के घरों में रखने के लिए है? वो डस्टबिन पब्लिक का है, जो पैसे आए हैं वहाँ पे वो पब्लिक के हैं, वो आप ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो डस्टबिन आए हैं, जल्द से जल्द आप 2 दिन के अंदर वो टेंडर निकालो और हर वार्ड मेंबर को बुलाओ कि बोलो कि आपको डस्टबिन की ज़रूरत है। वो डस्टबिन वहाँ पे हर वार्ड में होगा। अगर इस वक्त हर वार्ड में डस्टबिन होगा, वो कोई पब्लिक इतनी पागल नहीं है, इतनी इलिटरेट नहीं है कि डस्टबिन को छोड़ के गली में गंद डालेगी। अगर वहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती की बात है, वहाँ डस्टबिन है ही नहीं। चलिए पैसेंजर साइड की बात करें, कोविड चल रहा है, पैसेंजर साइड की खस्ता हालत। वहाँ जब आदमी जाता है कि उल्टी आ जाती है कि बैठे कैसे। कहीं दूर दराज गांव से लोग आते हैं, बेचारे कहीं 5-10 मिनट बैठे तो बैठे कैसे? वहाँ पे स्मेल होती है, कुत्ते तक वहाँ पे होते हैं, गाय होती है रात को। लेकिन एमसीटी डोडा के स्वीपर साफ करना ठीक नहीं समझते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ दिन तक अगर ऐसा ही चलता रहा या कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो सबसे पहले आप एक काम करो, जो डस्टबिन आए हैं या जितने भी पैसे आपके वो उसमें एमसीटी में आए हैं, आप करें ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें, किसी की ड्रेन बनाओ, किसी की नाली वो करो,
नाली पे पैसा लगाओ। अगर कहीं पैसा बच गया, हर महल्ले में एक डस्टबिन लगाओ। दो कलर के डस्टबिन तो आप दिखाते हो, ग्रीन कलर, रेड कलर, लेकिन यार गलियों में तो आपको डस्टबिन ही कहीं नहीं दिखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि जल्द से जल्द वो इस मैटर को देखेंगे और एमसीडी के मुलाजमान से कि एक प्रॉपर टाइम 10 बजे, एक प्रॉपर टाइम आप गाड़ियों का रखो। एक प्रॉपर टाइम 10 बजे हो, 9 बजे हो, 8 बजे हो, कि ताकि पूरे महल्ले को पता हो कि 10 बजे गाड़ी आने वाली है, सारे अपने गेटों पे खड़े रहेंगे। ठीक है, अब 10 बजे से 12 बजे तक वो खड़े रहते हैं, क्या करें? पब्लिक बहुत परेशान है। और अगर ऐसा आपसे नहीं भी होता है कि जो पब्लिक अपने वो गेटों पे, अपने अपने गेट पे या गली के बाहर गंद रखेंगे, वो गंद आपको वहाँ से उठानी है, क्योंकि एक मुलाजिम बंदा आपकी वो एक लिफाफे या एक वेस्ट के लिए अपना दिन नहीं तोड़ेगा। जहाँ किस गेट पे आपको देखा हमने कि काफ़ी गेटों के अंदर बेचारी पब्लिक तो गंद रखती है, लेकिन एमसीडी के स्वीपर ज़रा गेट खोलने की तकलीफ अंदर जाने की नहीं करते। अंदर क्या, मेन गेट भी बात करते हैं। आप मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जल्द से जल्द आप इस मैटर को देखें और हर वार्ड में डस्टबिन लगाएं। और हम आप हिसाब दीजिए, बहुत जल्द मैं वो रिटर्न में हिसाब भी लूँगा कि जो भी फंड्स हैं एमसीडी डोडा में आई वो लग क्यों नहीं रही है, वो कहाँ पे हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ की है, वो इतने डस्टबिन आए हैं वो घरों में लिए हैं। बात करूँ मैं इधर कुछ टाइम पहले ये टाउन हॉल से भारत रोड की बात करूँ, इतनी खूबसूरत लग रही थी, लाइटें लगी होती थी यहाँ से। ये भारत रोड की बात है, आगे अड्डे तक लाइटें लगी होती है, लेकिन बदकिस्मती की बात है 10 दिन से ज़्यादा वो लाइटें नहीं थी कि वो लाइटें लोगों के घरों में लगी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के घर में लगी है। सीधे से लाइटें नहीं हैं, डस्टबिन नहीं है, कुछ नहीं है। एमसीडी कर क्या रही है, क्या वर्क कर रही है? वो एलजी इंतजामिया को क्या दिखाना चाहती है, क्या वर्क कर रही हो आप मुझे दिखाएं ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क हो रहा है। कोई गली आपने ठीक की, कहीं किसी महल्ले में डस्टबिन आपने लगाया, या आपकी गाड़ी कहीं किसी टाइम पे पहुंची, नहीं पहुंची। विदिन डेज आप, मेरी रिक्वेस्ट डीएम डोडा और एलजी इंतजामिया से रहे कि जल्द से जल्द आप अपनी एमसीडी के अफसरान को, ईओज वीओज चेयरमैनों को पूछें कि ये फंड सारी क्यों नहीं लगा रहे। वो डस्टबिन जो इतने सारे इधर टाउन हॉल में, वो किसके लिए? वो टाउन हॉल में रखने के लिए नहीं है, एमसीडी के ऑफिस में रखने के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए रखने हैं। 2 डस्टबिन आए हैं, रेड ग्रीन। और यार रेड ग्रीन को आप तो रहने, वो आप लोहे का बना कर रख लो कहीं गली में, तो ऐसे ही वो क्लीन इंडिया होगा, ऐसे क्लीन इंडिया होगा। लेकिन ये तब होगा जब एमसीडी डोडा ठीक तरीके से कोऑपरेट करेगी और वो चाहेगी क्लीन इंडिया होना। तो ये चंद बातें लेके हम आपके सामने आए थे। आप जरूर हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ, मैं राहुल शर्मा आपके सामने।